आज हम लोग चैप्टर 2 पे स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 टेक्निकली प्रिंसिपल 1 है। जो भी लोग न्यू है मैं बता दूं, 13 प्रिंसिपल्स हैं इस बुक के अंदर, जिससे हम लोग हमारी सोच से पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कल ऑथर ने बताया था कि हमारी सोच से ही आजू बाजू की जो फिजिकल रियलिटी है वो मैनिफेस्ट होती है। तो आज हम इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में देख रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल चालू कर रहे हैं, डिजायर, इच्छा। ये सारे अचीवमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट होती है, इच्छा करना। जब एडविन बार्न्स वो ऑरेंज फ्रेट ट्रेन के ऊपर चढ़ गए थे 30 साल पहले, राइट, वो एकदम ऐसे दिख रहे थे जैसे वो कोई नौसिखिए हों। लेकिन उनके जो विचार थे, थॉट्स थे, वो एकदम राजा की तरह थे। जैसे वो अपना रास्ता बना रहे थे रेल रोड ट्रैक से थॉमस एडिसन के ऑफिस की तरफ, उनका दिमाग काम पे था। उन्होंने खुद को देखा एडिसन की प्रेजेंस के अंदर। उन्होंने सुना खुद से पूछते हुए कि एडिसन को एक अपॉर्चुनिटी के लिए उन्हें पूछेंगे। और उनकी एक बर्निंग डिजायर थी कि वो ग्रेटेस्ट इन्वेंटर आज तक के मिस्टर एडिसन के साथ बिजनेस एसोसिएशन करें। बांस की डिजायर को एक सिर्फ होप नहीं थी कि काश हो जाए। ये सिर्फ एक इच्छा भी नहीं थी, ये एक बहुत इंटेंस डिजायर जो उनकी नसों के अंदर खोल रही थी, जो सब चीजें ट्रांसेंड कर चुकी थी, क्योंकि वो डिजायर डेफिनेट थी। डिजायर कुछ भी नहीं नहीं थी जब उसने अप्रोच किया एडिसन को। लेकिन बांस के अंदर ये डिजायर जो है वो काफी समय से थी। शुरुआत के अंदर जब पहली बार डिजायर उनके माइंड में आई होगी ना, तब वो शायद थोड़ी सी इच्छा की जैसे ही हुई होगी। लेकिन जब वो एडिसन के सामने पहुंचे तब वो सिर्फ इच्छा नहीं थी। कुछ सालों के बाद एडविन बार्न्स वापस से एडिसन के सामने सेम ही ऑफिस में खड़े थे जहां पे वो पहली बार उनसे मिले थे। इस बार उनकी इंटेंस डिजायर जो थी, इच्छा जो थी, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो एडिसन के साथ बिजनेस के अंदर थे। उनका जो डोमिनेंट ड्रीम था जिंदगी का, वो आज हकीकत में बदल चुका था। आज जब लोग बांस को देखते तो वो उनसे बहुत जलते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इसको क्या मौका मिल गया, नसीब थे इसके। राइट, आज वो उनको शायद अपने सक्सेस के फेज में देख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं याद कर रहे हैं कि सक्सेस के लिए कितना ट्रबल देखा है उन्होंने, या उनकी सक्सेस का रीजन क्या है, उनकी वो इंटेंस इच्छा। शायद बांस को ये ट्रबल नहीं लगा होगा, क्योंकि बांस सक्सीड कर गए थे बिकॉज उनके पास एक क्लियर कट गोल था। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, सारी विल पावर, सारी इच्छा, सब चीजें उस गोल के पीछे लगा दी। वो एडिसन के पार्टनर उस दिन नहीं बने जिस दिन वो पहुंचे थे, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही श्योर थे कि वो बनेंगे। तो भले ही उन्हें स्टार्टिंग में छोटा मोटा काम भी करना पड़ा, लेकिन स्टिल उन्हें लगा कि वो अपने गोल के करीब ही जा रहे हैं। 5 साल बीत गए थे, पता है, इससे पहले कि उन्हें चांस भी मिले वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी का। पूरे 5 साल तक कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। कोई एक प्रॉमिस नहीं था कि एडिसन बार्न्स को बोल देंगे कि हाँ ठीक है, इतने सालों के बाद हम साथ में काम कर लेंगे। नहीं, हर एक जने को शायद लगा था कि बार्न्स जो है वो एडिसन के ऑफिस के अंदर कोई एक और ऐसे ही पर्सन ही होगा। लेकिन बार्न्स के दिमाग के अंदर वो एडिसन के पार्टनर उसी दिन बन गए थे जिस दिन वो पहली बार वहां पे काम करने पहुंचे। ये एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है एक डेफिनेट डिजायर के पावर के बारे में। बांस अपना गोल इसके लिए अचीव कर पाए क्योंकि वो चाहते ही थे कि वो बिजनेस एसोसिएट बने ही बने, कुछ और हो नहीं हो, वो बिजनेस एसोसिएट बने ही बने। उन्होंने एक प्लान भी बनाया जिससे उनका पर्पस फुलफिल होगा। उन्होंने सारी चीजें पीछे छोड़ दी, पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो अपनी डिजायर के साथ खड़े रहे और उसी ऑब्सेशन के साथ खड़े रहे जब तक कि वो डिजायर एक फैक्ट नहीं बन गई, हकीकत नहीं बन गई। जब वो ऑरेंज कंट्री गए, उन्होंने खुद से ये नहीं कहा था कि यार मैं एडिसन को मनाने की ट्राई करूंगा,
या फिर थोड़ा सा उनके सामने रोऊंगा गिड़गिड़ाऊंगा, नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं एडिसन से मिलूंगा और नोटिस में आऊंगा उनके, दैट कि मुझे आपके साथ बिजनेस में आना ही आना है, उनको ये नोटिस करवाऊंगा। बांस ने ये भी नहीं कहा था कि मैं यहाँ पे कुछ महीने काम करूंगा और अगर मुझे एनकरेजमेंट नहीं मिला, आपकी तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिला, तो मैं क्विट करके कहीं और चला जाऊंगा जॉब के लिए। नहीं, उसने कहा मैं कहीं से भी चालू करूंगा, मैं जो जो भी एडिशन बोलेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मैं एसोसिएट तो बन के ही रहूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए भी, अगर यहाँ पे चीजें नहीं बनती है तो। Right. उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि ये तो बननी ही बननी है और मैं ये करके ही रहूंगा। सारी उम्मीदें पीछे छोड़ दी, कोई प्लान भी नहीं है, सब कुछ एक ही नाव के अंदर है। उन्होंने खुद को छोड़ दिया। या तो वो जीत सकते थे या पूरे के पूरे तबाह हो सकते थे। बस इतनी सी ही बात है बांस की सक्सेस स्टोरी में। बहुत साल पहले एक वॉरियर ने एक सिचुएशन फेस की जिसके अंदर बहुत जरूरी हो गया कि उसको एक डिसीजन लेना पड़ा जिससे कि उसकी बैटलफील्ड पे सक्सेस हो। वो अपनी आर्मीज को बोट्स में भेजने वाला था और जैसे ही एनिमी कंट्री पे पहुंचे, उन्होंने सोल्जर्स को अनलोड किया, बोट से इक्विपमेंट्स को निकाला और फिर सारी की सारी बोट्स जला दी। सारे बैटलफील्ड के अंदर मेंस को ये मैसेज पहुंच चुका था कि अब बोट्स का तो धुआं बन चुका है, जीत के ही जाना है, अगर नहीं जीते तो मरना ही पड़ेगा। और जैसे ही जान दांव पे लग गई हो, जैसे वो लड़े, और वो ऐसा लड़े कि वो लोग जीते। हर पर्सन जो जीतता है किसी भी अंडरटेकिंग के अंदर, कोई कोई भी जो भी गोल हो, उसको सारी शिप्स पहले बर्न कर देनी होंगी। कंफर्ट जोन के अंदर आपकी कोई भी गोल, कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी अगर आप सोच रहे हो कंफर्ट जोन में हो जाएंगे, नहीं। अगर आप सारी शिप्स बर्न कर देते हो और एक उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होते हो जहां पे एक बहुत इंटेंस डिजायर है जीतने की, तब जाके आप जीतते हो। ग्रेट शिकागो फायर के बाद अगली सुबह कुछ मर्चेंट्स वहां पे खड़े थे और वो धुएं के राख को देख रहे थे। वहां पे उनके स्टोर्स थे, दुकानें थी। वो एक कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने सोचा कि वो लोग रीबिल्ड करेंगे या फिर शिकागो छोड़ के कोई दूसरी जगह पे जाएंगे। वो सब लोग एक ही डिसीजन पे पहुंचे सिवाय एक के कि शिकागो छोड़ देंगे। जो मर्चेंट रुका, उसने अपने स्टोर की तरफ उंगली की और कहा कि इसी जगह पे मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, भले ही कितनी भी बार जल जाए। ये 50 साल पहले की बात होगी और बाद में वो स्टोर बना। आज वो स्टोर वहां पे खड़ा है एक बहुत बड़े मॉन्यूमेंट की तरह, जो पावर बताता है स्टेट ऑफ माइंड का, जिसको हम बोलते हैं बर्निंग डिजायर, एक तीव्र इच्छा कि यार करना ही है, करना ही है, जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचे कि करना ही है। दैट माइंडसेट, दैट इज द बर्निंग माइंडसेट। मार्शल फील्ड को सबसे इजी ये होता कि वो जो बाकी मर्चेंट्स ने किया वही कर लेता, सबके साथ जाता, भेड़ की चाल चलते तो बहुत इजी होता। लेकिन जब चीजें टफ थी, जब ऐसे लग रहा था कि कोई होप ही नहीं होगी, रही, तब उन्होंने इजी वे आउट नहीं ऑप्ट किया, अपने गोल को चुना और पूरा किया। समझदारी इसमें भी है, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा। समझदारी इसमें भी है कि आप जगह छोड़ के जाओ, कुछ नया स्टार्ट करो। पॉइंट ये है कि आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर हो कि मैं दूसरी जगह जाके कुछ अच्छा कर ही लूंगा। उसकी भी वो बर्निंग डिजायर थी, वहां पे रह के स्टोर अच्छा बना ही लूंगा, बाहर जाके भी कुछ अच्छा कर ही लूंगा। ऑथर का फोकस बर्निंग डिजायर पे है। कहीं पे भी ऑथर डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि आप नई चीजें ट्राई मत करो, करो, लेकिन बर्निंग डिजायर, वो एक चीज जब तक पूरी नहीं हो जाए ना, राइट, तब तक पीछे ही पड़ जाओ। अलग अलग वेज अपनाने पड़ेंगे बट पीछे पड़ जाओ।
मार्शल फील्ड और बाकी मर्चेंट्स के अंदर जो डिफरेंस था ना, वही डिफरेंस है एडविन बार्न्स के अंदर और बाकी वो हजारों लोगों के अंदर जिन्होंने एडिसन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया होगा। यही वो डिफरेंस है जो सक्सेस को फेलियर से अलग करता है। एक बर्निंग डिजायर सक्सीड करने की। हर एक ह्यूमन बीइंग जो इस एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचता है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, वो इच्छा करता है। लेकिन इच्छा करके सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा, पाना ही है। ये स्टेट ऑफ माइंड एक ऑब्सेशन, इससे डेफिनेट प्लानिंग होगी, एक्शंस होंगे। और फिर जब प्लानिंग, एक्शन और वो डिजायर जब थोड़े टाइम तक कंसिस्टेंसी देगी, तब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको फेल कर पाएगी वो रिचनेस अचीव करने से। तो मेथड जिससे अब हम देखने वाले हैं, वो मेथड जिससे डिजायर को पैसों के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स के अंदर 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, एकदम ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहला स्टेप, अपने दिमाग के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी डिसाइड करो जो आपको चाहिए। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, नहीं। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है कि क्यों एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, और इसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। बट अभी हम लोग अभी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। सब लोग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी अभी के अभी डिसाइड करो। एग्जैक्ट अमाउंट जो भी चाहिए, कंजूसी मत करना। किससे कंजूसी करनी है? एग्जैक्ट अमाउंट। सेकेंड स्टेप, डिटरमाइन करो, डिसाइड करो कि आप बदले में क्या दोगे इस पैसे के। क्योंकि सिर्फ आपको कोई, अगर आपने डिजायर किया है 1 करोड़ रुपए, तो आपको कोई फ्री में 1 करोड़ रुपए दे ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब पुअर हो तो 100 रुपए दे सकते होंगे यार, 1 करोड़ रुपए फ्री में कोई नहीं देगा। आपने डिजायर 100 रुपए की नहीं की है, करोड़ रुपए की है ना। तो इफ यू आर आस्किंग फॉर वैल्यू, व्हाट आर यू गिविंग इन वैल्यू, ये चीज डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आपकी क्या वैल्यू है? तो सेकेंड स्टेप, डिटरमाइन करो आपकी क्या वैल्यू है। क्या वैल्यू है आपकी? आप क्या चीज बदले में दे सकते हो? आपके पास कोई ना कोई एक स्किल होगी। जब भी आपको कभी पैसे के जुगाड़ करने पड़े हैं, आपने वो एक स्किल को यूज किया होगा, कोई एक स्किल होगी आपके पास। डिटरमाइन करो उस स्किल को अच्छे से। सोचो कि क्या वो स्किल है और कैसे उस स्किल को आप ट्रेड कर सकते हो उस अमाउंट के लिए जो आपको चाहिए। सेकेंड स्टेप के बाद अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप पे। एक डेट डिसाइड करो जब आप ये पैसे चाहते हो। फाइनल डेट, इट कुड बी दिसंबर 2026, जो भी डेट हो। बट फाइनल डेट डिसाइड करो जब आपको ये पैसे चाहिए ही चाहिए। डेट डेट डिसाइड करनी है, अभी के अभी डिसाइड करनी है। कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लैरिटी। क्लैरिटी रखना, एकदम भी सेल्फ डाउट नहीं। क्लैरिटी, ये डेट पे मिलेंगे मतलब मिलेंगे। फिर फोर्थ स्टेप, एक प्लान बनाओ कि कैसे आप लोग अपनी डिजायर को पूरा कर सकते हो। और एक ही बार में चालू हो जाओ, भले ही आप रेडी हो या नहीं हो, बट इसी प्लान को एक्शन में ले आना। जितने भी इंप्रूवमेंट करने हैं वो बाद में देखेंगे, बट इसी प्लान को एक्शन में लेके आना है अभी। तो एक ही साथ चालू हो जाना, प्लानिंग में अटकना नहीं है। एक्शन ऑथर ने बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे उसको हाईलाइट किया है। एक्शन बहुत जरूरी है। एक डेट डिसाइड की, फोर्थ स्टेप के अंदर एक प्लान बनाओ। प्लान के अंदर मैं सिंपल सा प्लान बताता हूँ, बहुत सिंपल सा प्लान। अगर आप लोगों ने अमाउंट डिसाइड किया है लेटेस्ट से, मैं मेरे फिगर्स बताता हूँ, 18 लाख रुपीज ये अमाउंट डिसाइड किया है हम लोगों ने 31 मार्च 2026। और इसके अंदर मेरा प्लान है कि मैं माइंड जिम की सर्विसेज ट्रेड करूंगा 15,000 के अंदर। तो मेरा प्लान ये हो गया कि मुझे 120 पीपल चाहिए। दैट्स ऑल, मेरा प्लान सिंपल सा इतना ही है।
ये चीजें मैं देने वाला हूँ, ये मेरी सर्विसेज हैं, एंड आई नीड 120 पीपल, दैट्स ऑल। ये क्लियर कट डेफिनेट प्लान है हमारी डिजायर को आउटकम में लेके आने के लिए। सारी चीजें वर्कआउट नहीं करनी आपको। आपको देखना है आपको क्या अमाउंट चाहिए, आप उसके सामने क्या चीज दे रहे हो, कितने यूनिट्स आपको ट्रेड इन करने हैं, कितनी डील्स आपको करनी है, दैट्स ऑल। जैसे ही आपका प्लान बन जाए, आपको कुछ चीजों की क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद फिफ्थ स्टेप, एक अच्छी क्लियर स्टेटमेंट लिखो। जो मनी आप अक्वायर करना चाहते हो, जिस डेट पे अक्वायर करना चाहते हो, और क्या आप साथ में देना चाहते हो वो भी लिखो। और क्लियरली अपना प्लान बताओ कि कैसे आप अक्यूमुलेट करने वाले हो। इसको एक अच्छे से स्टेटमेंट में लिख लो। जैसे मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मेरी स्टेटमेंट का। मैं माइंड जिम की सर्विसेज, ईयरली पैकेज, ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, मास्टरी पैकेज, इजीली 120 लोगों को एनरोल करके सब लोगों को मास्टरी के प्लान पे लेके जा पा रहा हूँ विद इन दीज 3 मंथ्स। और मैं एकदम श्योर हूँ कि 31 दिसंबर 2026 तक बैंक अकाउंट के अंदर 18 लाख रुपीस हैं, मुझे दिख रहे हैं। ये क्लियर एक स्टेटमेंट थी जहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज बताई, कब अचीव करना चाहता हूँ, डेट बताई, और प्लान बताया कैसे 120 पीपल, एंड पीछे जो वर्किंग्स है वो सारी चली रही हैं, बट स्टिल 120 पीपल, दैट्स द कोर प्लान। ये स्टेटमेंट आप लोगों को अभी ही बनानी है, बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी ही इस स्टेटमेंट को बनाएंगे। और फिर सिक्स्थ स्टेप जो है, जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी है फिफ्थ स्टेप के अंदर, इसको जोर से पढ़ना है। तो पहले चलो हम लोग फिफ्थ स्टेप करते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग आज की रीडिंग इधर ही पॉज करके हम हमारा मेडिटेशन और वो भी करते हैं। तो दिस इज पेज नंबर 35। ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम लोग ये क्लियर कट जो है हमारे ये गोल्स लिखने वाले हैं। तो 6 स्टेप्स थे, एक एक करके फॉलो करते हैं। सबसे सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने कर ही लिया होगा, फिर भी मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी। डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी। एकदम अच्छे से सोचो। वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी जो आप अक्वायर करने वाले हो, जो आपका टारगेट है, गोल है। यस। वंडरफुल। फिर इस डेफिनेट अमाउंट के बाद सेकेंड स्टेप जो आता है, दैट इज, आप लोग सबसे पहले ये देखो कि आप कब तक वो पैसे चाहते हो। कौन सी वो डेट है जब आप वो मनी चाहते हो। थर्ड स्टेप, आप बदले में क्या देने वाले हो। क्या देने वाले हो बदले के अंदर, क्लियर कट इस इंटेंशन को लिखना। आप अपनी सर्विसेज क्लियर कट लिखना, आप अपने प्रोडक्ट को क्लियर कट लिखना, अपने स्किल्स को, स्किल्स जो भी आपकी हैं, क्लियर कट राइट व्हाट वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। ये बहुत जरूरी है। अब एक बहुत सिंपल बट बहुत इफेक्टिव प्लान बनाओ, जो कि बहुत सिंपल हो, क्लियर कट, आपको थोड़े से नंबर्स पता चले एंड आपको सीधा एक्शन पे लग जाओ। ऐसा प्लान हो। यू नीड नॉट लिस्ट आउट एवरी डिटेलिंग, नो। सिंपल प्लान। व्हाट यू नीड टू डू, हाउ मेनी पीपल यू नीड टू अप्रोच, what actions you need to take, which project you need to work on, what are the back end materials you have to prepare। कुछ कुछ ये चीजें सिर्फ आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्लान बनाओ कितने लोगों से आपको मिलना है एंड आपको फर्स्ट स्टेप्स क्या करने होंगे। अब इन्हीं सब चीजों को अच्छे से लिख दो। एक अच्छी स्टेटमेंट बनाते हैं। मैंने अपनी बना ली है, आप लोगों को भी अपनी बनानी है।
कमान कमान, हम लोग इसीलिए टाइम ले रहे हैं, एक भी जना स्टेटमेंट के अंदर कंजूसी नहीं। यहाँ पे हम लोग अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे ही। फोकस, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अमाउंट ली, डेट ली, सर्विसेज क्या देने वाले हैं वो लिखा, और अब हम इसका एक स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। स्टेटमेंट के अंदर प्लान को भी इंक्लूड करना है, याद रखना। आई होप आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट बना ली होगी। स्टेटमेंट पढ़ के ही एक पावर आ रहा है ना, मैं खुद यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, एंड मुझे ऐसे स्टेटमेंट पढ़ के ही ऐसे लग रहा है कि यस, यस, वाह, वाह, राइट। सो हम लोग जो है, हमारा यही स्टेटमेंट जो है, इसी को हम लोग रिपीट करने वाले हैं। राइट, पूरी बुक के अंदर पता है वो बर्निंग डिजायर अगर आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो सच्ची बताओ कि आप लोग अपना पोटेंशियल रेज भी नहीं करोगे? 100% करोगे। एंड ऑलरेडी आपके अंदर पोटेंशियल है। जस्ट हियरिंग दीज वर्ड्स आप लोगों के अंदर से ऐसे खून खोलना चाहिए, बोले अरे भाई मांगता है मतलब मांगता है, इतना तो चाहिए ही। राइट। सो दिस इज नॉट समथिंग वी आर फोर्सिंग, दिस इज समथिंग वी आर saying that yes, our aura deserves this much, not coming out of arrogance, coming out of confidence, right? तो चलो अब हम लोग करते हैं हमारे अफर्मेशंस। आप सब लोगों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट लिखी होगी, राइट? तो पहले हम लोग 11 टाइम्स सिर्फ आई एम रिच ये अफर्मेशन कर लेते हैं, जो हम लोगों ने कल डिसाइड किया था। एंड उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट जो उसको प्लीज बहुत अच्छे से है ना उसको पढ़ना, वापस से वो प्लान को। ऑथर ने खुद ने बोला है कि कम से कम दिन में 6-7 बार इस स्टेटमेंट को बार 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 पढ़ना। बहुत इजी हो जाएगा, वो चीजें, वो अपॉर्चुनिटी, सब चीजें आपकी तरफ आने लगेंगी, बिकॉज आप बार बार अपने माइंड से सिग्नल भेज रहे होगे। तो इस साइंस को भी हम आगे और देखने वाले हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आराम से सीधे बैठ जाते हैं हमारी वेल्थ अलाइनमेंट वाले पोस्चर में। अपना वो पोस्चर जिससे आपको लगे कि आप वेल्थ के साथ अलाइंड हो। तीन पहले बहुत अच्छी गहरी सांसें, नोज से इनहेल करें, माउथ से एक्सहेल करें। आई एम रिच, 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 आई एम रिच। अच्छे से अपना स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपने माइंड के अंदर ही। ओ वाह, वंडरफुल, बहुत अमेजिंग। अपना स्टेटमेंट जब तक आप लोगों को अच्छा लगे उस स्टेटमेंट के साथ वाइब करो। आपने प्लान बनाया है, उस प्लान से अपनी पर्सनालिटी बनाओ, राइट? हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट प्लान, how you are going to prepare your body and mind for that plan, how you are going to work out with that plan, and it is happening। आपने यूनिवर्स में सिग्नल भेज दिया है। Let us trust our plan more, let us align with this frequency more, let us read this statement more and more, right? क्या बात, वाह, अमेजिंग।